दोस्तों, हमास और इजराइल की जंग में लगातार अगर किसी का नाम बार बार दोहराया गया है तो वो है हूती। हालांकि अगर हूती संगठन की बात की जाएगी तो हमास और इजराइल की जंग में बहुत बाद में नाम आया, लेकिन जब से नाम दोहराना शुरू हुआ दोस्तों, अभी तक इस पूरे जंग के सिलसिले में इस नाम को दोहराया जा रहा है। बार बार इसलिए दोहराया जा रहा है क्योंकि लाल सागर में हूती ने जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया है, लाल सागर को जिस तरीके से हाईजैक कर लिया है, उसके बाद से आप कह सकते हैं कि इस पूरे युद्ध में हर देश अपने शिप, अपने जहाजों को बचाता बचाता फिर रहा है दोस्तों। और उसका उदाहरण हूती संगठन, हूती जो लड़ाके हैं वो बार बार देते आए हैं। मैं आपको इस खबर में बताने वाली हूं कि हूती ने फिर से कहां पर हमला किया है और कितना भयानक हमला किया है, और ये हमला जिस जहाज पर हुआ, जहाज कहां का था, स्वीकार हुआ है कि नहीं कि उसने हमला किया है, पुष्टि किसने की है, सब कुछ एक एक करके इस खबर में आपको बताऊंगी दोस्तों। सिलसिलेवार तरीके से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर जो कि हो सकता है कि देखिए दबाने का प्रयास किया जाए, आपको बताने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि हूती को रोकने के लिए अमेरिका जैसा सुपर पावर देश और बाकी के जितने पश्चिमी देश हैं वो जी जान लगा रहे हैं। चाहे आप ब्रिटेन की बात कर लीजिए, अमेरिका की तो है ही, इजराइल की आप बात कर लीजिए, जितने भी देश हैं वो जी जान लगा रहे हैं। बावजूद इसके हूती संगठन रुकने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। हूती ने फिर हमला किया है, जी हाँ, फिर से हमला किया है। और क्या हमला किया है आपको बिना देर के बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो खबर है दोस्तों जिसका देखिए कहना है कि यमन के पास लाल सागर में एक जहाज पर मिसाइल अटैक किया गया है, और ये मिसाइल एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार दागी गई है। यहाँ 3 बार 3 मिसाइलें दागी गई है यमन में, लाल सागर में एक जहाज पर। और इस जहाज को बताया जा रहा है हालांकि कि सुरक्षित है जहाज, कोई नुकसान ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ये दर्शा रहा है कि अभी भी हूती ने लाल सागर को इस कदर घेर लिया है कि उसमें कोई भी जहाज उतरेगा तो वो खतरे से खाली नहीं है, वो वापस नहीं जा पाएगा। इतना तो कंफर्म अब देखिए होता चला जा रहा है। ये जो खबर है कहती है कि गजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध के बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने यह हमला किया है। ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम समुद्री व्यापार संगठन केंद्र ने कहा कि जहाज के कप्तान ने यमनी शहर मोचा के पास, लाल सागर में जहाज के पास एक विस्फोट की सूचना दी। इन्होंने ये भी कहा कि चालक दल और जहाज जो है अभी फिलहाल सुरक्षित हैं, ऐसी कोई घटना उनके साथ हुई नहीं है। जिस जहाज पर हमला हुआ है उसकी पहचान अभी फिलहाल नहीं हो सकी है। हालांकि सुरक्षा फर्म जो है एम्ब्रे, इसने बताया कि जहाज पर पनामा का झंडा लगा हुआ था। जी हाँ, पनामा का झंडा लगा हुआ था। साथ ही ये भी कहा कि चालक दल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि जहाज को मामूली क्षति जो है वो हुई है। जाहिर सी बात है, मिसाइल अटैक किया जाएगा, आप कितना भी मिसाइल अटैक को रोकने की कोशिश कर देंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों एक ना एक 3 मिसाइल जो दागी गई उसमें से एक ना एक तो कहीं ना कहीं जाकर लगी ही होगी, जिसकी वजह से इतना नुकसान जो है होता हुआ नजर आ रहा है। जहाजों को एक बार नहीं, बार बार निशाना बनाया है हूती ने, ये भी किसी से नहीं छिपा है। शुरुआती आंकड़े दोस्तों काफी ज्यादा हैरान कर देने वाले थे, हालांकि वो अभी के नहीं है, काफी पहले के हैं, लेकिन 35 से ज्यादा कम से कम जहाज ऐसे हैं जिस पर अभी तक हूती लड़ाके हमला कर चुके हैं। और लगातार अगर आप देखेंगे तो अमेरिका ने भी मोर्चाबंदी की, उसने कई देशों को अपने साथ लाकर एक सुपर पावर ग्रुप बनाने की कोशिश की और कहा कि भाई हम हूती को खत्म करना चाहते हैं, जड़ से खत्म कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ तक के हमले भी किए गए, लेकिन यमन की तरफ से भी फिर चेतावनी दे दी गई कि आपने जो हम पर हमले किए हैं वो खाली नहीं जाएंगे, हम भी उसका पलटवार करेंगे और बहुत बुरी तरीके से पलटवार करेंगे। शायद हो सकता है दोस्तों ये जो हमले किए जा रहे हैं जहाज पर, ये उन्हीं पलटवार का हिस्सा हो जो अभी फिलहाल नजर आ रहा है। इस खबर का देखिए कहना है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने हमले को अंजाम देने की बात स्वीकार नहीं की है। हालांकि अगर ध्यान से देखा जाए तो उनकी तरफ से इस बात को स्वीकार नहीं किया गया है कि हमने ही हमला किया है। हालांकि इससे पहले जो हमले हुए हैं दोस्तों, कई हमलों के बाद हूती की तरफ से इस बात को स्वीकार किया गया, इस बात की पुष्टि की गई कि हमला उन्हीं की तरफ से किया गया है। लेकिन इस केस में ये थोड़ा अलग है, इस केस में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। विद्रोहियों को यानी हूती लड़ाकों को अपने हमले का दावा करने से पहले आमतौर पर कई घंटे लग जाते हैं। नवंबर के बाद से गजा में इजराइल के हमले को लेकर ये जो हूती लड़ाके हैं इन्होंने लाल सागर में जहाजों को बार बार निशाना बनाया है।
अभी हो सकता है कि नहीं हो रही हो इसकी पुष्टि दोस्तों, लेकिन अभी ना हो सकता है कि आने वाले समय में हूती इसकी पुष्टि कर दे। इससे पहले मैंने आपको कई दफा बताया है कि चाहे हूती हो, हिजबुल्लाह हो या फिर हमास हो, तीनों की जो मोर्चाबंदी है इसके पीछे ईरान खड़ा है दोस्तों। और ईरान अमेरिका के सामने तो इतनी आसानी से नहीं झुकेगा। दोनों एक दूसरे के दुश्मन देश माने जाते हैं। 36 का आंकड़ा बताया जाता है दोनों में, और देखा भी गया है। ईरान अमेरिका को मिटाने में भरसक प्रयास करता है और अमेरिका ईरान को मिटाने में भरसक प्रयास करता है। अमेरिकी ठिकानों पर हमले करना, अमेरिकी सेना के ठिकानों पर हमले करना, ईरान की तरफ से जो बीते दिनों किए गए या जिस बात का आरोप ईरान पर लगा, वो तमाम चीजें इसी बात का हिस्सा थी, इसी दुश्मनी का हिस्सा थी दोस्तों। कहा यह भी जाता है कि हूती हो, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, तीनों को अगर सशक्त कोई कर रहा है हथियार के मामले में, वित्तीय सहायता के मामले में, तो वो ईरान है। हालांकि ईरान खुलकर ये बात नहीं कहता है, लेकिन अगर ध्यान से गौर से इस पूरे मामले को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा शुरुआत से लेकर अब तक कि हथियारों की अगर कमी पड़ी, हिजबुल्लाह के मामले में भी यही कहा जाता है। हिजबुल्लाह के पास इतने एडवांस हथियार हैं जो शायद दुनिया भर में बड़े से बड़े सुपर पावर देश के पास भी ना हो दोस्तों। अमेरिका भी इसी बात से तायब रहता है, चीन भी कई बार इस बात से तायब रहा है। तो हिजबुल्लाह को लेकर देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि उसकी जो मदद है वो ईरान की तरफ से की जा रही है। ईरान समर्थित समूह इसलिए भी कहा जाता है हिजबुल्लाह संगठन को। और वहीं हूती की बात की जाए, यमन की बात की जाए, तो बीते दिनों ये भी खबर सामने आई थी कि हूती लड़ाके जो हैं वो हथियार जुटा रहे हैं, और एक से एक हथियार, मिसाइलें एक से एक, वो कौन दे सकता है। अभी धीरे धीरे करके ईरान अपनी शक्ति को जिस तरीके से मजबूत कर रहा है दोस्तों, उसका असर ही है कि हूती लड़ाके थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार हमला कर रहे हैं, लगातार निशाना बना रहे हैं जहाजों को। अभी तक भी निशाना बनाना बंद नहीं किया है। अब देखने वाली देखिए बात यह होगी कि इस पूरे मामले में हूती लड़ाके इस बात की पुष्टि करते हैं कि नहीं कि उन्होंने हमला किया है या फिर नहीं। ये बात अभी फिलहाल इस पर नजरें जो है टिकी हुई है, मगर इसी के साथ साथ ये इस पर भी नजरें टिकी हुई है दोस्तों कि अगर इसी तरीके के हमले होते रहे तो लाल सागर में क्या अब के बाद कोई भी जहाज अपना व्यापार करना बंद कर देगा? किसी भी जहाज के उतरने की स्थिति क्या बनने ही नहीं वाली है लाल सागर में, क्योंकि इस तरीके की मोर्चाबंदी की गई है दोस्तों कि हर जहाज पर खतरा है, हर जहाज पर खतरा मंडरा रहा है, और ये हूती ने करके दिखाया है। आप बताइए कि आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय बताइएगा दोस्तों कमेंट के जरिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।